तो आज हम सबके लिए आज हम माता पिता की गुरु माता पिता पूजा करवा रहे हैं। गुरु माता पिता पूजा हम लोगों के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गुरु हमारे जीवन के लिए वो दाता है कि जो हमारे जीवन को कुम्हार बनकर हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारे जीवन को सजाते हैं और हमारे जीवन के लिए एक आदर्श बनकर आते हैं। और माता पिता, आज जीवन के अंदर माता पिता की क्या वैल्यू है? कहते हैं हम माता पिता के जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन माता पिता के लिए हमने क्या किया कि एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आकर कहा कि गुरुदेव, मैं अपने माता पिता के कर्जे से मुक्त हो चुका हूँ, मैं अपने माता पिता का कर्जा उतार रहा हूँ। तो उससे सवाल किया कि तुम अपने माता पिता का कर्ज कैसे उतार रहे हो? क्या तुमने माता पिता क्या कर रहे हो तुम अपने माता पिता के लिए? वो कहता है कि मैं अपने माता पिता के प्रतिदिन पैर दबाता हूँ, प्रतिदिन मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ और उनकी सेवा करके मैं अपने कर्जे से मुक्त हो रहा हूँ। सवाल किया उससे कि क्या तुमने कभी अपने माता पिता की सेवा करते हुए, जब तुम्हारे माता पिता बीमार थे, तुम्हारे माता पिता बीमार हैं, क्या तुम सेवा करते करते कभी तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आया कि हे भगवान, इन्हें क्या कर लो, हे भगवान इन्हें उठा लो, इन्हें इस दर्द से मुक्त कर दो, इनकी तकलीफ से मुक्त कर दो। परंतु सोचो, क्या जब तुम बीमार थे, तुम्हारी इतनी हालत खराब थी, तुम बिस्तरों में पड़े हुए थे, बुखार से तप रहे थे और माँ पूरी रात तुम्हें अपनी गोद में लेकर लेटी रही, पूरी रात तुम्हें अपनी गोद में लेटाए रखा और एक बार भी सोई नहीं, आंख तक नहीं झपकी और उसने एक बार भी भगवान से दुआ नहीं की, एक बार भी उसने भगवान से ये नहीं मांगा कि हे भगवान मेरे बच्चे को उठा ले। उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे बच्चे को उठा ले, मेरे बच्चे को ले जा, मैं दुखी हो चुकी हूँ, कितना सताया, कितनी तकलीफ दी, लेकिन माँ ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मैं दुखी हो गई, मेरे बच्चे को उठा ले। और हम लोग जरा सा दुखी हो जाते हैं, जरा सा परेशान हो जाते हैं तो माँ बाप को भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान हमारे माँ बाप को क्या कर ले, हमारे माँ बाप को उठा ले। अरे सोचिए, जरा चिंतन कीजिए, आप एक माँ बाप के दो औलाद हैं, दो बच्चे हैं और जिस समय दोनों बड़े हुए, और कहने वाली बात है कि जिस समय पत्नी आ जाती है और उस पत्नी की अपनी दुरानी जेठानी में या अपनी सास के साथ बनती नहीं तो लोग कहते बंटवारा कर दिया जाता है। और जब बंटवारा कर दिया जाए तो माता पिता से सामान मांगते हैं, हर चीज का बंटवारा हो जाता है, दो भाई और दोनों में बंटवारा हो गया। बीच में कौन खड़ा रह गया? कौन? बीच में खड़े हैं माँ बाप। वो देख रहे हैं कि कौन सा बेटा हमें स्वीकारेगा। एक बहू ने अपना सामान उठाया, दूसरे ने अपना सामान उठाया और चले गए। किसने उस बंटवारे में माता पिता को क्या किया? बट गए माँ बाप। एक परिवार ऐसा मिला, एक बेटा कहते हैं माँ को मैं रख लूंगा और एक कहता है पिता को मैं रख लूंगा। और कई महानुभाव तो ये कहते हैं कि 6 महीने हमारे यहाँ रह लो और 6 महीने हमारे यहाँ रह लो। कमाल की बात है, हैरानी की बात है। तुम भी तो दो औलादें थी, उस माँ के उस पिता के तुम भी 2 बच्चे थे, लेकिन क्या माँ ने तुम्हारा बंटवारा किया? क्या माँ ने कहा कभी ऐसा कि 6 महीने मैं एक बच्चे को अपने पास रखूंगी और 6 महीने एक को अपने पास रखूंगी? क्या पिता ने ये कहा कि 6 महीने एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊंगा और 6 महीने एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊंगा? क्या कहा माँ ने ऐसा? क्या माता पिता ने ऐसा बोला? नहीं बोला। उस माता पिता ने कोई तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं किया, तुम्हारा कोई बंटवारा नहीं किया, तुम्हारे को हर पल हर क्षण अपने साथ रखा, तुम्हारे साथ कोई बंटवारे वाली बात ही नहीं की। और तुम लोग उस माँ के लिए तुम बंटवारा करने चलते हो। अरे हैरान हो जमाने को। अरे सोचिए, जरा चिंतन कीजिए कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, बड़ा किया और एक पल भी आपके लिए बंटवारा नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि 6 महीने अपने एक बच्चे को गोद में बिठाना है और 6 महीने दूसरे को क्या करना है? 6 महीने दूसरे को अपने से दूर करना है। ऐसा कोई भाव उस माँ के मन में नहीं था, ना पिता के मन में था। दोनों बच्चों को अगर खिलाया तो अपने हाथों से खिलाया, दोनों बच्चों को अगर ध्यान दिया तो माँ ने अपने हाथों से ध्यान दिया, अगर नहलाया दोनों को नहलाया, स्कूल भेजा तो दोनों को एक साथ स्कूल भेजा। ऐसा नहीं किया कि एक को तो
एक को तो अपने हाथों से खिला रही है और एक को कहते 6 महीने, मुझे तुझे नहीं पूछना, आपको 6 महीने अगर रोटी खिलानी पड़ती वो भी भारी देती है, वो भी आप लोगों को तकलीफ देती है। और 6 महीने पूरे होते होते अपने बड़े भाई के पास या छोटे भाई के पास फोन कर दिया जाता है कि भाई तेरी बारी आ गई, अब तू माँ को ले जा, तू पिता को ले जा, तू ले जा इसको। अरे मेरे बंधुओं, चिंतन करो, जिस माँ ने तुम्हारे को कभी अपने से दूर नहीं किया और आज तुम उन्हें अपने से दूर कर रहे हो। तुम भी आज माँ बाप बन चुके हो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम अपने बच्चे के दर्द के लिए पूरी रात हॉस्पिटल में रह लोगे, एक बार भी उफ नहीं करोगे। परंतु अगर अपनी माँ हॉस्पिटल में आ जाए और रात भर जागना पड़ जाए तो क्या कहते हैं? आज पूरी रात जागना पड़ गया, आज पूरी रात सो नहीं पाया, और किसी मित्र ने पूछ लिया भाई क्या बात, आज तो सोया नहीं, आज तो बड़ा उदास सा दिख रहा है, तो कितने चेहरे पे हमारे अजीब से भाव होते हैं और कहते यार पूरी रात माँ बीमार थी, माँ के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ा, और जब बच्चा बीमार होता है तो तब आप बड़े शान से, बड़े उदास भाव से कहते मेरा बच्चा बीमार था, मेरे को अपने बच्चे का ख्याल था, पूरी रात मेरा बच्चा सोया नहीं। जब माँ बीमार हुई तो क्या कहा? उस समय बोला कि पूरी रात माँ बीमार थी, सोने नहीं दिया, और इसको रात को ही बीमार होना था। अरे सुनो, अगर समझना है तो समझो एक कथानक से, समझना है तो समझो एक उदाहरण से। एक जज और उसकी पत्नी, रात का समय, और उस जज की पत्नी ने अपने पति के मित्र के पास फोन किया कि भाई साहब आप कहाँ हो? रो रही है, रोती जा रही है, रोते रोते अपने पति को फोन कर रही है कि आप जहां भी हो जल्दी से वापस आ भैया, आप जहां हो जल्दी घर आओ। कहने लगा भाभी बात तो बताओ। कहती मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं बोल नहीं सकती, कुछ बता नहीं सकती, बस आप क्या करो जल्दी से घर आ जाओ, वापस आ जाओ। उसने कहा भाभी जी 1 घंटे का टाइम लगेगा। 1 घंटा लगेगा? 1 घंटे का टाइम दो, मैं आ जाता हूँ। घर पे आया, जिस समय घर पहुंचा, बैठा तो क्या देखा कि भाई साहब यानी जज कुर्सी पर बैठा है और पास में टेबल है, टेबल के ऊपर एक कागज पड़ा है। देखा भाभी जी रोई जा रही है, पास में 2 बच्चे हैं, दोनों जने वो भी हताश, निराश, उदास खड़े हैं। घर में पहुंचते पूछा भाभी क्या हुआ? कहने लगे अरे देखो अपने भाई साहब को, अरे देखो अपने मित्र को, देखो अपने दोस्त को, ये इतने बड़े हो चुके हैं, हमारे 35 साल शादी को हो गए और आज मेरा पति मुझसे तलाक मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मेरा पति मुझसे तलाक मांग रहा है और ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग घूम चुका है, अपने कारण ये न जाने क्या दिमाग में आया और ऐसी उम्र में मुझे तलाक दे रहे हैं। अब वो अपने मित्र की तरफ घूमा, अपने मित्र से बोला भाई क्या बात, दिमाग खराब हो गया? अरे 35 साल तुम्हारी शादी को हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं और ऐसी उम्र में तुम क्या कर रहे हो, तलाक दे रहे हो? जो अभी तक चुपचाप बैठा था, जिसने अपने मित्र के आने का आभास भी नहीं था, जिसे मित्र के आने से कोई खुशी नहीं थी, और जब मित्र ने उसे लताड़ा, मित्र ने उसे पूछा, एक बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगा, एक बच्चे की भांति रोता जा रहा है, विलाप करता जा रहा है, रोता जा रहा है। मित्र ने उसे अपने कंधे पे लगाया और कहने लगा भाई बात क्या है, तू रो क्यों रहा है? रोते रोते वो बोला कि भाई मुझे 3 दिन हो गए। कितने दिन? मुझे 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? कहने लगा मैं 3 दिन से अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया हूँ, मैं 3 दिन हो चुके हैं, मेरी माँ वृद्धाश्रम में रह रही है। कारण क्योंकि तेरी भाभी को आज़ादी चाहिए, तेरी भाभी मेरी माँ के साथ नहीं रह सकती, ये कहती है कि एक फैसला कर दो, या तो तेरी माँ रहेगी या मैं रहूँगी। इसके कारण मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसे वृद्धाश्रम में रह रही है, पता नहीं मेरी माँ ने खाया भी होगा या नहीं होगा। तेरी भाभी को आज़ादी चाहिए, ये आज़ाद होना चाहती है तो दे रहा हूँ ना आज़ादी, कर रहा हूँ मैं इसे अपने से अलग, क्योंकि अगर आज मेरी माँ टोकती थी तो वो वृद्धाश्रम में चली गई और कल मैं टोकूंगा तो ना जाने ये मुझे, हाँ जी, ना जाने ये मुझे कहाँ भेज दे।
इसलिए मैं इसे पहले ही आज़ादी दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसे पहले ही अपने से अलग कर रहा हूँ और मैं जमीन जायदाद सब कुछ इसके नाम कर रहा हूँ, कुछ भी अपने पास में नहीं रख रहा, सब कुछ इसको दे रहा हूँ और मैं सिर्फ इसे आज़ादी दे रहा हूँ। मुझे नहीं रहना इसके साथ में जब ये मेरी माँ के साथ नहीं रह सकती। अरे ये तो 35 साल से मिली है, लेकिन मेरी माँ मुझे कब से मिली? हाँ जी, कब से मिली? मेरी माँ मुझे कब से मिली? इस 35 साल से मिली औरत के लिए मैं अपनी 50 साल मिली माँ को उसको गवा दूँ, उसे छोड़ दूँ? अरे उस माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला, मुझे पलोसा, मेरा घर संसार संभाला, मेरा परिवार बसा दिया और इसके लिए मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाया, इसके लिए मैंने अपनी माँ को अपने से अलग कर दिया। तो जब इसे आज़ादी चाहिए तो दे रहा हूँ आज़ादी, इसे आज़ाद कर रहा हूँ, इसे अपने से हटा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो तलाक चाहिए। सुना, आप लोगों ने भी सुना, सुनकर मन को वेदना हुई। सुनकर कैसा लग रहा है कि हमारी माँ यानी पत्नी के लिए माँ को घर से निकालने वाले तो बहुत हैं। हमारे यहाँ जितने भी जने बैठे हैं, कितने ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को लताड़ देंगे, अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ से कलेश कर लेंगे। लेकिन हम में से कौन ऐसा होगा? कौन ऐसा है हम में से जो अपनी माँ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दे? माँ को भी निकाल दिया, पत्नी को भी आज़ाद कर दे। है कोई ऐसा? नहीं। लेकिन जब उसने देखा बच्चे की तरह बिलख रहा है, रोता जा रहा है, तो मित्र ने उसे संभाला। पत्नी को भी अपने आप पे गलानी महसूस हुई कि मेरे कारण आज ये अपनी माँ से दूर हो गए और उसके कारण आज ये मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी आज़ादी के कारण मुझे क्या मिल रहा है? तलाक मिल रहा है। चरणों में गिर गई, संभाला अपने आप को और चारों के चारों जने और साथ में मित्र, ये 5 जने वृद्धाश्रम के पास पहुंच गए। वृद्धाश्रम के गेट पे पहुंचे, रात के 12 बज रहे हैं। वृद्धाश्रम के पास जब पहुंचे, गेट कीपर मिला, चौकीदार मिला और वो कहते हैं भाई दरवाजा खोल दो, ये दरवाजा खोलो। वो कहने लगा रात के 12 बज रहे हैं, दरवाजा नहीं खुलेगा। और जिस समय उसने कहा दरवाजा नहीं खुलेगा, वो रो रहे हैं, बोल रहे हैं। इतने में जो उस वृद्धाश्रम की मेन स्त्री थी, मेन सरदार थी, वो आ जाती है, बाहर आई और कहने लगी शोर कैसा? वो जज रोते हुए बोला मुझे अपनी माँ से मिलना है। कहने लगी रात के 12 बजे कोई किसी को माँ से नहीं मिलना, किसी को नहीं मिलने दिया जाएगा रात के 12 बजे। तो मित्र ने कहा शायद आप जानती नहीं हैं, ये यहाँ के बहुत बड़े जज हैं। जब उस मैडम ने इस बात को सुना, एक व्यंग कसा, एक ताना कसा, अरे होगा जज, सारी दुनिया को फैसला देता होगा, सारी दुनिया के फैसले करता होगा, परंतु जो इंसान अपने घर के फैसले ना कर सके वो बाहर के फैसले क्या करेगा? वो जज ने जब ये बात सुनी चुप गई, देखो रो पड़ा बच्चे की तरह और उस होम गार्ड के चरणों में झुक गया, उसके पास झुक गया, उसके चरणों में झुककर प्रार्थना कर रहा है कि मैडम बस एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो। उसके रोने को, उसके विलाप को देखकर उस स्त्री का मन भी पिघल गया, क्योंकि वो भी माँ थी, वो जानती थी माँ के दर्द को, अपने बच्चे की औलाद को जानती थी और उसने उसको जाने दिया और दरवाजा खुला। वो जज भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ से लिपट गया, माँ से चिपट गया, अश्रु की धारा बहती जा रही है, कुछ शब्द बोल ना पाया। माँ अपने बेटे के साथ में बाहर आ गई। उन 5 जनों ने माँ को गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले गए। वो तो अपने घर ले गया, लेकिन हम में से कौन ऐसा है जो अपनी माँ को अपने घर ले जाए? अगर ऐसा एक भी इंसान हो जाए, अगर एक भी बेटा ऐसा खड़ा हो जाए कि मैं अपनी माँ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा लेकिन माँ को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या होगा? अगर हम अपनी पत्नी के लिए हम माँ को छोड़ देते हैं, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जीना सिखाया, हमें इस दुनिया में लेकर आए, हमने उसको छोड़ दिया किसके लिए? सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि पत्नी
बाद में मिलती है और माँ जन्म लेते ही मिल जाती है। सच्चाई है नहीं कि माँ तो जन्म लेते ही मिलती है। अगर अब भी मरे तो अगले जन्म में जन्म लेते ही माँ मिलेगी। और पत्नी के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? किसी को 25, किसी को 30, किसी को 35, लेकिन माँ तो जन्म लेते मिल जाती है। इसलिए माँ को त्याग दिया जाए लेकिन पत्नी को नहीं त्यागना। लेकिन मेरे बंधुओं, ये गुरु माता पिता पूजा हम लोगों के लिए इसलिए है कि हम अपने माता पिता की कदर को समझे। आज बेटा कमाने लग जाता है तो अपने बाप से कहता है तुम्हें कमाना नहीं आता, तुम्हें कमाना नहीं आता। अगर हमारे बाप को कमाना ना आता होता तो अगर हमारे बाप को कमाना ना आया होता तो आज हम पढ़ लिख ना पाते, आज हम खा पी ना पाते और हम एक मकान में रह ना पाते। हम भी दर दर भटक रहे होते, सड़क पे होते। लेकिन ये हमारे बाप का हम पे कर्ज है, हमारे बाप की रहमत है, हमारी माँ की ममता है जो हमें बोलना आ गया, हमें खाना पीना आ गया और हम एक शिक्षित जिंदगी जी रहे हैं। हमें कमाना जो आया हमारे बाप ने सिखाया, किसी और ने नहीं सिखाया, पड़ोसियों ने नहीं सिखाया। लेकिन उनकी कदर हम नहीं जानते क्योंकि हमें जो कमाना आ गया, हम बड़े हो गए हैं। तो मेरे बंधुओं, आज ही गुरु माता पिता पूजा हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन में जिसने अपने जीवन के अंदर गुरु का, माता का और पिता का, इन तीनों के महत्व को जान लिया, वो अपने जीवन में आनंदित हो जाएगा, अपने जीवन को सफल बना लेगा। मैं ये नहीं कहती कि अपनी माँ के लिए अपनी पत्नी को तलाक दे दो, मैं ये भी नहीं कहती कि आप अपनी पत्नी पर ध्यान मत दो। सिर्फ मैं इतना कहती हूँ कि माँ के स्थान को माँ का स्थान दो और पत्नी के स्थान को पत्नी का स्थान दो, क्योंकि परिवार झुकने से चलता है, परिवार मिलने से चलता है, किसी को दूर हटा देने से कभी भी परिवार नहीं चलता। तो मेरे बंधुओं, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, बड़ा ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज गुरु माता पिता पूजा मेरे गुरु श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज साहब ने, उनका जीवन मेरे लिए आदर्श है और उनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर है। मैं उनकी ऋणी हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज मुझे संयम न मिलता, इस दिशा न मिलती, इस दुनिया में मैं आई ना होती, आप लोगों के सामने पहुंची ना होती। मेरा जो ये परिवार, ये सब उनकी देन है, उनका आशीर्वाद है। तो गुरुओं की दिया हुआ आशीर्वाद, माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद जिंदगी में कभी भी विफल नहीं जाता, जिंदगी के अंदर कभी भी बेकार नहीं जाता। हमें अपने माता पिता के आशीर्वाद को पाना है, हमें अपने माता पिता के चरणों को धोकर पीना है। कहते आपने जिंदगी में वैलेंटाइन डे बहुत मनाया ना? कभी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, कभी चॉकलेट डे मना रहे हैं, कभी फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। अरे किसी दिन माता पिता डे भी तो मनाइए, कि किसी दिन माता पिता डे मनाओ और माता पिता डे ऐसा डे मनाओ कि आप उनको बैठाइए और एक प्लेट लीजिए, थाल लीजिए और उस थाली में अपने माता पिता के चरणों को जल से धोइए, दूध से धोइए और उस जल को पी जाइए। क्योंकि आप भगवान के चरणों को, भगवान को भी तो दूध चढ़ाते हैं ना, वो पीते नहीं हैं। और उस दूध को जो भगवान की प्रक्षालन करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, उस जल को हम क्या समझते हैं? अमृत समझते हैं। उस जल को हम पी जाते हैं, उस जल को अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि वो जल पवित्र है, भगवान का चढ़ाया हुआ जल है, इसलिए उसे पीना अच्छा लगता है। लेकिन अपने माता पिता के उस पूजा को, माता पिता के जो आपने चरण धोए हैं, उन चरणों के जल को पीकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि माता पिता आपके जीवन के लिए कितने आदर्श हैं, माता पिता आपके जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। सिर्फ इतना कहते ही आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहूँगी कि गुरु माता पिता इन तीनों की सेवा सदा करते जाइए। कभी भी अपनी ज़िंदगी में इन तीनों का अपमान मत करना, क्योंकि इन तीनों का किया गया अपमान यानी अपने भगवान का अपमान है। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर जय महावीर।